एग्जाम वर्ल्ड चैनल पर दोस्तों आपका फिर से स्वागत है। हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क से रिलेटेड है, इसके हम 2 पार्ट कर चुके हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि हम नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो कर रहे हैं पार्ट 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वो आप लोगों ने नहीं समझा तो ये यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और उसी के बेस पे लेक्चर तैयार है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सी सेट को और एसएससी को जो टारगेट करके चल रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है, वनडे एग्जाम्स हैं, वो आप लोगों के लिए इन क्वेश्चंस के माध्यम से बहुत बहुत इजी होने वाले हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो 4/5 ऑफ वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन 8 डेज। ए कंप्लीट करता है 4/5 ऑफ वर्क इन 8 डेज। ठीक है, तो वो भैया पूरा काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो पूरा काम करेगा तो 4/5 यहां पर चला जाएगा, 5/4 हो जाएगा, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 10 डेज में। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, फिर देखते हैं। अब मान लीजिए 4/5 का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर किसी चीज के 5 भाग है तो उसका 4 भाग। ठीक है, तो वो कैसे भैया? 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, तो ये जो 5 है, अगर ये 5 भाग है तो उनमें से 4 भाग जो है, ये वाले 4 भाग जो है, यहां पर ये 8 दिन में परफॉर्म कर रहा है। 8 दिन में परफॉर्म कर रहा है, तो इनकी एक भाग कितने में हो रहा है भैया? 2 दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में, ऐसे है ना। तो लास्ट वाला कितने दिन में होगा भैया? 2 दिन में। यानी कि टोटल कितने दिन में परफॉर्म हो रहे हैं? यानी कि 10 दिन में। ठीक है, अब दूसरी चीज, अब वो कह रहा है जैसे ही यहां पर बी की बात करें, बी जो है 2/3 जो वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 10 दिन में। ठीक है, 2/3 यानी कि 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। ठीक है, तो ये 2/3 जो भाग है ये कर रहा है भैया 10 दिन में। यानी कि एक भाग कितने में कंप्लीट हो रहा है? 5 दिन में, दूसरा भी 5 दिन में, फिर अगला भी 5 दिन में। वो टोटल कितने दिन लगे भैया? 15 दिन। ठीक है, इसको आप दूसरे तरीके से समझिए, फिर से वही चीज, 2/3 भाग जो है ऑफ द वर्क कितने में हो रहा भैया? 10 डेज में। तो पूरा काम कितने में होगा भैया? 10 गुना में, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली चीज ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाएगी, तो 15 दिन आ जाएगा कुल मिलाकर के। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर हमारा, अब देखिए आपके पास ए का आ गया 10 डेज, बी का आ गया 15 डेज। अब यहां पर आप लोगों को दोनों को मिला करके आपको बताना है कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो आप देखिए 10 दिन और 15 दिन, एलसीएम लेंगे 30 डेज। यहां पर आ गया एफिशिएंसी 30 और बी की आ गई भैया, बी की आ गई 2। तो दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की होगी भैया 3 + 2 5 यूनिट्स, है ना। और टोटल यूनिट वर्क कितना है? 30। तो कितने दिन में कंप्लीट हो गया? 6 डेज में। 6 डेज। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझना, समझाने के लिए इतना टाइम लगा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला जब क्वेश्चन आप करोगे, देखिए यहां पर आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है कि ए और बी मिलकर के किसी काम को 10 दिन में करें। जो पहले वाली जो सीरीज की हमने पिछले वाले लेक्चर्स में, आप देखोगे तो वहां पर ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, सेपरेटली आ रहे हैं, कंबाइन आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि ए बी आ रहा है, बी सी आ रहा है, सी और ए आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर भी हम थोड़ा सा समझेंगे, क्वेश्चन बहुत ईजी है। यहां पर क्या करना है भाई? ए प्लस बी लिख लीजिए, फिर बी प्लस सी लिख लीजिए, सी प्लस ए लिख लीजिए। यहां पर कितने दिन में है भैया? 10, 15 और 20। 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में। फिर वही चीज टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाल लीजिए, वो हो गया भैया 60। एलसीएम आ गया, 6 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये टोटल यूनिट वर्क कितना आ गया भैया? टोटल यूनिट एक दिन में कितना परफॉर्म कर रहे हैं? 13 यूनिट भैया। वेरी गुड। लेकिन एक चीज ध्यान रखना भैया, ये जो एफिशिएंसी अगर टोटल आपने निकाली तो भैया इसमें 2 बारी ए आ गया, यानी कि 2 बारी काम कर गया इसमें, बी भी 2 बारी काम कर गया और सी भी 2 बारी काम कर गया। तो एक्चुअल में एफिशिएंसी अगर मैं निकालूं किसकी? ए प्लस बी प्लस सी की, तो क्या होनी चाहिए भैया? वो आधी होनी चाहिए। किसकी भैया? 13 की, यानी 13/2 वो होगी एक्चुअल एफिशिएंसी। मैं इसको यहां पर कहो तो मैं लिख लेता हूं अलग से, ताकि आपको रहेगा याद। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 13/2। ठीक है, अब वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कितने दिन में तीनों मिलकर के काम को कंप्लीट करते हैं। तो हम इस एफिशिएंसी से अगर इसको भाग दे दें 13/2 से, तो 13/2 है तो ऊपर आकर के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120/13
दिन में ये काम कंप्लीट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट चीज, इसी का सब पार्ट दूसरे में क्या कह रहा है कि सी एलोन कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो सी एलोन निकालना है, तो भैया अब क्या है, सी एलोन के लिए ये तो लिख देते हैं। सी एलोन के लिए भैया देखो, ए प्लस बी प्लस सी में से आप ए और बी की एफिशिएंसी निकाल दोगे तो किसकी बचेगी, खाली सी की। तो यहाँ 13/2 में से अगर 6 माइनस कर दोगे तो किसकी बचेगी, सी की। तो वही काम हमने करना है, 13/2 में से मैं 6 माइनस करता हूं तो 6 की किसकी बच गई, खाली सी की। तो सी की बच गई, तो एलसीएम लिया, यहाँ पर 6 है, ये 13/2, तो सोल्व करेंगे 13 माइनस 12/2। ठीक है, तो कितना बच गया भैया, 1/2। ठीक है, तो 1/2 बच गया, सी किसके, सी की एफिशिएंसी आ गई भैया 1/2। ठीक है, तो अब मेरे पास टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है भैया, 60। तो 60 को अगर आप डिवाइड करोगे 1/2 से तो 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 गुणा में 2 यानी कि 120। 120 दिन में पूरा करने वाला है भैया सी। ठीक है, ये आ गया यहां पर 120/13 और ये कर रहा है 120 दिन में सी। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इस तरह का एक क्वेश्चन हम सिमिलर कर चुके हैं कल यहां पर। अब देखिए हम जब नेक्स्ट जो देखेंगे क्वेश्चन, उसमें क्या रहा है, ए और बी और बी और सी, ए प्लस बी और बी प्लस सी 24 और 30 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। यहां पर देखिए अब क्या है, एक कंडीशन दे दी कि ए की एफिशिएंसी सी के रिस्पेक्टिवली दे दी, उससे हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है और हमें बताना है कि बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। 24 और 30 का एलसीएम कितना होगा, फटाफट फटाफट कैलकुलेट करोगे तो 120, दिमाग में कैलकुलेशन होनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। 120 को 24 से भाग दिया तो 5, यहाँ पर 30 से भाग दिया तो 4। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ए प्लस बी में से माइनस बी प्लस सी कर दूं, समझिए मेरी बात को, ए प्लस बी में से माइनस कर दूं बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो कर देते हैं ए प्लस बी माइनस बी माइनस सी, तो बी से बी कट गया तो क्या बचा, ए माइनस सी। तो ए माइनस सी बच गया, ये क्या है, 5 में से 4 गया तो 1 आ गया, है ना भाई, यही तो किया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, तो क्या बच गया भैया, 1। अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि ए की एफिशिएंसी क्या है भैया, ए की एफिशिएंसी भाई डबल है किससे, सी से, यानी कि अगर सी की 1 है तो ए की कितनी होगी, 2। बस यहीं पे ही क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। अगर यहां पर सी की एफिशिएंसी 1 मान लोगे तो भैया बी की, और टोटल बी प्लस सी की मिला करके कितनी निकल रही है, 4। तो बी की कितनी रह गई, यहां पर आप निकाल सकते हो डायरेक्टली, बी की 3। और ऐसे यहां पर, यहां क्रॉस चेक करना, तो यहां पर ए की कितनी होगी, 2, क्योंकि सी का डबल है। तो बी की कितनी रही, ए प्लस बी की 5 है और ए की 2, तो बी की कितनी आ गई भैया, बी की आ गई 3। ठीक है, क्रॉस चेक हो गया मेरा। आप देखिए बी की एफिशिएंसी 3 आ गई, तो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है भैया, 120/3 यानी कि 40 दिन में। क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं है, है ना। बस आपको बेसिक चीज कंप्लीट अगर समझ में आ गई तो कुछ भी क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, फटाफट आप निकाल दोगे। ठीक है, तो यहां पर हमारा आंसर आ गया भैया। अच्छा यहां पर, हाँ यहां पर आ गया हमारा 40 डेज आंसर। ठीक है भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब करोगे ये भी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो भैया ए बी सी है ना, ए बी सी लिख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन हम इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, चीजों को समझ चुके हैं। फिर से देखते हैं, ए प्लस बी प्लस 24 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी कर रहे हैं भैया, ए ए बी कर रहे हैं यहाँ पर 36 दिन में और बी प्लस सी कर रहे हैं भैया 30 दिन में। अब देखिए यहां पर हमारे पास दे दिया ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में, ए बी कर रहा है 36 दिन में, बी प्लस सी कर रहा है 30 दिन में।
तीनों का अब हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो गया, देखिए भैया 12 हम दूनी 24 बार के 36, और यहाँ पर 5, तो यहाँ पर आ गया 10, तो ये हो गया 360। 360 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एफिशिएंसी आ गई 15, 24 से डिवाइड करोगे तो 15, 36 से डिवाइड करोगे 10, 30 से डिवाइड करोगे तो 12। अब देखिए भैया ये एफिशिएंसी आप लोग आ गई आप लोगों के पास में 15, 10 और 12। अब मुझे एक बात बताइए, हमें 3600 रुपए का डिवाइड करना है ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। तो आप 3600 रुपए के कैसे डिवाइड करोगे, जब आपके पास ए की एफिशिएंसी होगी, बी की एफिशिएंसी होगी और सी की एफिशिएंसी होगी। क्योंकि हम देखो दिनों के हिसाब से पैसों को नहीं बांटेंगे, हम डिवाइड करेंगे पैसों को एफिशिएंसी के हिसाब से। ठीक है, ये नहीं कि अगर वो 30 दिन काम कर रहा है, 36 दिन काम कर रहा है, 24 दिन काम कर रहा है, इसके हिसाब से बांट दो, नहीं। एफिशिएंसी निकालिए, उसके यूनिट ऑफ वर्क जितना उसने परफॉर्म किया उसके हिसाब से निकालिए, फिर उसको पैसे दीजिए। ठीक है, तो यहां पर देखिए अब हम ए की अगर मैं निकालूं वैल्यू, ए की कितनी एफिशिएंसी है भैया, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है 15। ठीक है, और यहाँ पर बी सी की वैल्यू है 12, 12 यूनिट परफॉर्म करें, यानी कि अगर मैं 15 में से 12 घटाऊं तो ए की एफिशिएंसी आ गई, क्योंकि 15 जो है ए बी सी तीनों को मिला करके है, और 12 जो है बी और सी को मिला करके है। तो ए की आ गई भैया 15 माइनस 12 यानी कि 3 आ गई भाई। ठीक है, अब मुझे बी की निकालनी है। ठीक है, बी की कब निकालेंगे, पहले आप सी की निकाल लीजिए। सी की निकालने के लिए क्या करोगे आप भैया, 15 में से 10 माइनस कर दो, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी की अगर माइनस कर दोगे तो किसकी रहेगी, खाली सी की। 15 में से 10 माइनस किया तो भैया कितनी बचती, 5। अब देखिए 5 और 3 8, टोटल मिलाकर के एफिशिएंसी है 15, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 15 है। तो 15 में से 8 गए तो 7, यानी कि बी की कितनी रहेगी भैया, 15 में से 8 गया, 7 यूनिट परफॉर्म कर रहा है कौन, बी। ये आ गई उसकी एफिशिएंसी। अब इस रेशो में मैं देखो ए, अगर देखिए टोटल पार्ट 3 और 5 8 और 7 15, अगर टोटल भाग 15 है तो उसमें ए का हिस्सा है 3, अगर बी का हिस्सा है 5। ठीक है, और सी बी का हिस्सा है 7 और सी का हिस्सा है 5। ठीक है, तो अगर मैं रेशो की बात करूं तो ए 3:7, 7:5, यानी कि ए बी सी का रेशियो क्या है, 3:7:5। ठीक है, तो यानी कि अब मुझे ये भाग बांटना है किसमें, तो ए का भाग कितना है भैया, ए का भाग है 3/15, और कितने रुपए को बांटना है आपको, 3600 का। 3600 को आप डिवाइड करोगे तो ये आ गया 240। ठीक है, 240, तो ए का भाग कितना आ गया भैया, 240 गुना में 3 हो गया 720 रुपए। बी का निकालना होगा भैया, बी का भाग है 7, 7/15 लिख लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया 0 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 2 16, 1680 रुपए। और सी का निकालना है तो भैया, ठीक है, सी का निकालना है, सी का भाग है 5/15, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया 240 को, कितना आ जाएगा भैया 0 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12। ठीक है, तो टोटल करोगे तो ये 3600 रुपए ही हो जाएगा। तो ये भैया बहुत इजी क्वेश्चन था, बस एफिशिएंसी आपको निकालनी थी, उसी के हिसाब से 3600 रुपए को बांटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा जब एग्जाम में आएगा। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पर जो अंत तक वो लोग काम कर रहे थे, ए बी सी साथ में मिलकर के काम कर रहे थे। यहां पर देखिए अब एफिशिएंसी के हिसाब से हम पैसे तो बांटेंगे, लेकिन उसने कितने दिन काम किया है उस दिन के हिसाब से भी हम यहां पर कैलकुलेट करेंगे। यहां पर क्या किया, ए और बी 6 दिन तक, 6 दिन में कोई काम कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, दोनों ने काम की शुरुआत तो की, 4 दिन के बाद कौन छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया। यानी कि अगर 6 दिन कोई काम हो सकता है तो उसमें 4 दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया भैया, 4/6, है ना, 4/6 काम कंप्लीट हो गया। अगर मैं बात करूं तो भैया 2/3 काम हो गया, अगर मैं करूं तो 2 से काटूं तो 2/3 काम हो गया, यानी कि अगर कोई भाग 3 है, ठीक है, तो उसका ये भाग कंप्लीट हो गया। ये भाग कितने दिन में, 4 दिन में, तो है नहीं, हर एक भाग 2 दिन में और 2 दिन में हो रहा है। तो ये जो बचा हुआ भाग है, ठीक है, ये कब था, ये था जब दोनों मिलकर के काम कंप्लीट कर रहे थे, ए प्लस बी। आप देखिए ये जो बचा हुआ भाग है ना, ये मुझे अब ये बचा है 1/3, है ना, 2/3, यानी कि अगर मैं इसको एक भाग मानूं, ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, ये दूसरा और ये तीसरा, ये जो तीसरा भाग है ये कितना है, ये 1/3 भाग है। ठीक है, 1/3 जो ये बचा है, ठीक है, ये खाली एक भाग, फिर ये टोटल तीनों का
मिला करके। तो 1/3 भाग कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? ये हो रहा है भैया 4 डेज में। ये बचा हुआ काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है? 5 दिन में। ठीक है, तो टोटल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था यहाँ पर, तो ये कितने दिन में हो रहा है भैया? 15 दिन में। ठीक है, 15 दिन में बी एलोन कंप्लीट कर रहा है भैया। ठीक है, अब बी एलोन 15 दिन में कर रहा है। अब कोई बात नहीं, ये चीज तो हमारी आ गई। अब मुझे निकालना है शेयर किसका? पैसों का। अब देखिए एक चीज थी, आप हम कैसे करते थे, यहां पर हमने किया था ए और बी का 6 डेज, ए प्लस बी लिख लीजिए, और बी आप लोगों ने निकाल लिया 15 डेज। मैं एलसीएम लेता हूं 30, यहां पर हो गया 5, यहां पर हो गया 2। ठीक है, 15 दूनी 30, हाँ 4। ठीक है, तो यहां पर भैया, हाँ 6 दिन में, तो यहां पर भैया देखिए 5 और 2, यहां पर रेशियो है एक। इसके हिसाब से आपको अगर निकालना पड़े कि किसकी कितनी सैलरी है, वो देखना है। यहां पर आपको इस एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं बांटना है, अब इस एफिशिएंसी के हिसाब से नहीं बांटना है ना। आप देखिए यहां पर ए और बी की एफिशिएंसी है दोनों को मिला करके 5, और बी की खाली की है 2। तो ए की कितनी निकलेगी? ए की निकलेगी भैया, मैं खाली ए प्लस बी में से बी की माइनस कर दूं तो ए की आ जाएगी भाई 3 यूनिट। ठीक है, मैं यहां पर खाली ए लिख लेता हूं 3 यूनिट। ठीक है, ए की एफिशिएंसी 3। तो आप क्या नहीं करना आपको? 3:2, यानी कि ए का अगर टोटल भाग 3 और प्लस 2 5 है, तो ए का हिस्सा आपको ये नहीं करना 3:5 गुना में 1500। 900 रुपए ए के निकाल दिए आपने, और भैया 600 रुपए बी के निकाल दिए। ठीक है, ये नहीं करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? इस क्वेश्चन में बोला है कि 4 दिन के बाद ए ने छोड़ दिया तो आप उसको 4 दिन का ही हिस्सा दोगे, ये नहीं कि उसको कंप्लीट काम का हिस्सा दे दोगे। ठीक है, 2/3 भाग उसने परफॉर्म किया, उस 2/3 भाग के हिसाब से ही उसको पैसा मिलेगा। तो भैया यहां पर आप देखिए कितना सा काम, एक चीज छोटी सी करनी है, वो क्या है भैया? देखिए ए ने कितने यूनिट परफॉर्म कर दिया 4 दिन में? ए ने कर दिया भाई, ए की एफिशिएंसी 3, तो 4 गुना में 3 कितना हो गया भाई? 12 यूनिट। 12 यूनिट परफॉर्म कर दी ए ने। तो बी ने कितना काम किया भाई? 18 यूनिट, क्योंकि टोटल अगर 30 यूनिट है तो भाई 18 वो करेगा। ठीक है, तो बैलेंस वर्क, तो 12:18 का रेशियो आ गया। अब इसको काट लेते हैं, क्या 6 दूनी 12 और 6 तिये 18। इस 2/3 भाग के 2:3 के हिसाब से आप उसको वेजेस दोगे। ठीक है, 2/3, यानी कि ए का हिस्सा 2 है और बी का हिस्सा 3 है, तो 2/5, यानी कि 2 भाग ए का है, अगर टोटल भाग 5 है। और सैलरी कितनी है भैया? 1500। 1500 वेजेस मिल रहे हैं, तो आप निकाल लो। तो 600 रुपए तो भैया आ गया ए का, और बी का आ गया 900 रुपए। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, अगर वो देता पूरा तो आपको ऑप्शन में हो सकता है 900 और 600 मिले शुरू में ही, तो वो आपका गलत हो जाएगा। आंसर आएगा 600 और 900। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और बस ये ध्यान रहेगा तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग इसे अलविदा चाहेंगे।